अस्सलाम वालेकुम जी। यकीनन आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आप लोगों को डायबिटिक फूड के हवाले से गाइड किया था। यानी अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आप जो है वो किस तरह से अपने पाँव का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह से अपने पाँव को जख्मी होने से बचा सकते हैं। तो वो वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे दोस्तों ने ये सजेस्ट किया था कि एक वीडियो जो है वो शुगर लेवल्स पे भी होनी चाहिए, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अगर आप शुगर के मरीज हैं या आप अपनी जो है वो शुगर चेक करना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से लेवल्स हैं जिनसे नीचे आप जो है वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, आपकी शुगर ठीक है, और वो कौन सी रेंज है जिससे अगर आपकी शुगर जो है वो बढ़ती है तो आपको उसे जो है वो कंट्रोल करना है या रिवर्स करना है। और उसके अलावा जो है वो आपको ये पता होना चाहिए इस दौरान कि जो आप टेस्ट कर रहे हैं उनका सही वक्त कौन सा है, किस टाइम आपने जो है वो टेस्ट करना है। और उसके अलावा एक बड़ी अहम बात जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आपने इस दौरान जो है वो कौन सी एहतियात बरतनी है ताकि जो है वो आपको इस टेस्ट के दौरान खुदा न खास्ता बहुत सारी जो दूसरी बीमारियां हैं उनमें से कोई ना लग जाए। तो इस हवाले से जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर तफसील से डिस्कस करूंगा। तो अगर हम जो है वो आप देखें शुगर के ना बेसिकली दो टेस्ट्स होते हैं जो आप डेली रूटीन टेस्ट्स के तौर पे करवा रहे होते हैं। उनमें जो है वो पहला जो आ जाता है वो होता है खाली पेट और दूसरा जो होता है वो होता है खाने के बाद। तो अगर हम इन टेस्ट्स को जो है वो बारी बारी डिस्कस करते हैं तो जो खाली पेट टेस्ट होता है इसके हवाले से जो मुस्तनद गाइडलाइंस हैं जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन जो है वो जारी करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो खाली पेट अगर अपनी शुगर चेक करनी है तो आपने पिछले 8-10 घंटे से कुछ भी खाया पिया ना हो। अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो आपने जो है वो इस दौरान एक आध गिलास पानी का आप पी सकते हैं, उसके अलावा आपने कुछ भी जो है वो खाया पिया ना हो। और जो इसका बेहतरीन वक्त होता है वो ये होता है कि आप जो है वो सुबह जो है वो नाश्ते से कुछ ही देर पहले, नाश्ता करने से पहले जो है वो अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। तो इस खाली पेट शुगर को चेक करते हुए आपको दो बातें जो होती हैं वो अपने जहन में रखना होती हैं। यानी दो ऐसे नंबर्स हैं जो आपको अपने जहन में रखना होते हैं, एक 100 और दूसरा जो है वो 126। यानी अगर आपकी शुगर 100 से नीचे आ रही है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन अगर यही शुगर 126 या इससे ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर जो है वो बढ़ी हुई है। आपको जो है वो अपनी शुगर को कंट्रोल करने की, रिवर्स करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी अगर आप किसी करीबी डॉक्टर के पास जाते हैं। और उसके अलावा जो है वो आपको अपनी डाइट पे, अपनी ग़िज़ा पे कंट्रोल करना है। और उसके अलावा जो है वो मेन चीज़ ये कि आपको जो है वो एक्सरसाइज करनी है, अपना जो है वो वर्जिश करनी है, काम काज करना है। तो तीसरी बात यह है कि अगर ये शुगर आपकी 100 से 126 के दरमियान में आती है तो इसका ये मतलब है कि आपको शुगर अभी तक हुई नहीं है, लेकिन आपको बाकी लोगों की निस्बत जो है वो ज्यादा रिस्क है कि आपको आने वाले टाइम में शुगर हो सकती है। तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है कि आपने अपनी ग़िज़ा पे कंट्रोल करना है, अपनी वर्जिश को बढ़ा देना है ताकि जो आपकी शुगर है ये रिवर्स हो, 100 से नीचे आए, ताकि आपको जो है वो मुस्तकबिल में इसका खतरा जो है वो कम हो जाए शुगर होने का। तो अब आ जाते हैं कि जो आप खाने के बाद अगर अपनी शुगर चेक करते हैं, फर्ज करते हैं आप दिन का खाना खाते हैं 12 बजे 1 बजे, उसके बाद आप जो है वो अपनी शुगर चेक करते हैं, तो इसमें जो होता है ना वो बेसिकली जो है वो आपका जो मुस्तनद टाइम होता है वो ये होता है कि आप 1.5 से 2 घंटे के बाद जो है वो खाना खाने के बाद अपनी शुगर को चेक करें। और इसमें आपको जो है वो दो बातें अगेन जो होती हैं वो जहन में रखना होती हैं। दो नंबर्स आपने जो हैं उनको जहन में रखना होता है, एक 140 और दूसरा 200। अगर खाने के बाद आप 1.5 घंटे बाद शुगर अपनी चेक कर रहे हैं और आपकी शुगर 140 से कम आती है तो इसका मतलब है कि आप जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लेकिन अगर आपकी यही शुगर 200 या उससे ज्यादा आती है तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपको उसे कंट्रोल करना है, रिवर्स करना है। और अगर अभी तक आपने अपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया तो आपको जरूर दूसरे दिन दोबारा से ये शुगर चेक करनी चाहिए, और अगर फिर दोबारा से वही आ रही है तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तीसरी चीज कि अगर आपकी यही शुगर 140 से 200 के दरमियान में आती है तो इसका मतलब है कि आपको अभी तक शुगर हुई नहीं है, लेकिन बाकी लोगों की निस्बत आपको बहुत ज्यादा रिस्क है कि आपको आने वाले वक्त में जो है वो शुगर
ہو سکتی ہے. تو آپ نے اس دوران پھر جو اپنی ڈائٹ ہے، غذا ہے، اس میں آپ نے تبدیلی لانی ہے تاکہ آپ کی شوگر نیچے آئے، اور آپ نے جو ہے وہ ورزش کرنی ہے تاکہ آپ کی شوگر کم آئے. اور اس دوران عموماً جو ہوتا ہے وہ میڈیسنز نہیں دی جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی ورزش کے ذریعے سے، اپنی غذا کے ذریعے سے شوگر کو جو ہے آپ نے 140 سے نیچے لانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی مین اور بڑی ضروری قسم کی احتیاط ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا یہاں پہ ضروری سمجھوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی اپنے گھر میں چیک کرتے ہیں یا کسی بھی قریبی میڈیکل سٹور یا کسی لیب سے چیک کرتے ہیں، تو آپ نے ضرور یہ انشور کرنا ہوتا ہے، یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جو نیڈل، جو لینسٹ، جو پن آپ کی جو ہے وہ بلڈ نکالنے کے لیے یوز ہو رہی ہے فنگر سے، وہ جو ہے وہ پہلے کسی پہ بھی نہ یوز ہوئی ہو. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ پہ وہ نیڈل ری یوز ہوتی ہے اور پہلے وہ کسی ایسے بندے پہ یوز ہوئی ہے جس کو ہیپاٹائٹس تھا، جس کو ایڈز تھا، یا جس کو کوئی ایسی بیماری تھی جو خون کے ذریعے سے دوسرے انسان میں لگ سکتی ہے، تو آپ یہ چھوٹا سا ٹیسٹ کرواتے ہوئے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو آپ خدا نہ خواستہ آپ کے جسم میں جا سکتی ہیں اور آپ ان کے بھی مریض بن سکتے ہیں خدا نہ خواستہ. تو اس چیز کا جو ہے وہ آپ کو لازمی جو ہے وہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، اس چیز کا آپ کو لازمی جو ہے وہ اپنا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی یہ جو شوگر کی نمبر گیم ہے یہ سمجھ میں بھی آئی ہوگی، اور آپ کو جو میں نے بیسیکلی ایک پریکاشن بتائی ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ آپ اپنے اس کو ذہن میں رکھیں گے اور آپ اس کو ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.